राम जो हो गया बेटा, राम हो गया यहाँ पे हमारे लिए डेटर। दो एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर राम 10,000, ठीक है, सोल्ड किया है हमने तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। और अगर क्रेडिट में बेच रहे हैं सोल्ड गुड्स टू राम, क्या एंट्री हो जाएगी? डेटर कौन है हमारा, रिसीवर कौन है, राम है, तो राम डेबिटेड। क्या जा रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहा है, और गुड्स जाता है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, दैट इज टू सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। 10,000। अगर लेजर की ही बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर लेजर पे ही बात करें यहाँ पे तो हमारे 3 लेजर बन जाएंगे। कौन कौन से 3? एक तो कैश का बन जाएगा, एक तो सेल्स का बन जाएगा, और एक राम का बन जाएगा। अगर सेल्स दो जगह कॉमन है तो सेल्स हमें एक ही बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या बनाया, एक कैश का बनाया, तो फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक मैंने किसका बना दिया, सेल्स का बना दिया, ठीक है, एक किसका बना दिया मैंने, सेल्स अकाउंट का लेजर बना दिया। फिर से वही, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। एक किसका बना दिया मैंने, राम का बना दिया, राम। फिर वही चीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। पहले हमने क्या खींच लिए, ढांचे खींच लिए, ढांचे मतलब फॉर्मेट बना लिया। चलिए अब एक एक करके चीजों को डाल देते हैं। सबसे पहले कैश दिख रहा है तो कैश को छुपाया, क्या दिखा, कैश को छुपाया तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लास, टू सेल्स दिख रहा है, वेरी गुड। कैश को छुपाया तो क्या देखा है यहाँ पे आपको, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स है, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। अब जब सेल्स को बनाया तो सेल्स को छुपाया तो क्या दिख रहा है ऊपर बताइए, कैश अकाउंट, कुछ नहीं है मतलब बाय कैश अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। अब यहां पे आते हैं, जब राम को बना रहे हैं तो राम को छुपाया तो क्या दिखा, टू सेल्स अकाउंट, तो राम में भी क्या दिख जाएगा, टू सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। तो राम में क्या दिख गया आपको, सेल्स दिख गया। अब आते हैं, जब सेल्स को बनाएंगे तो सेल्स को छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है, राम दिख रहा है, तो राम के आगे कुछ नहीं है मतलब बाय राम, तो यहां पे क्या दिख जाएगा आपको, बाय राम अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। किसी को इसमें कोई डाउट है, पक्का क्लियर है जो मैंने किया, चीजें देख गई आपको, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है आपके पास दो चीज, अब राम को सोल्ड किए थे, क्रेडिट में बेचे थे हमने, तो राम से कुछ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए बेटा, आएंगे। राम से तो पैसे लेने कभी भी आए, बाद में आए, कल आए, परसों आए, ठीक है, आएंगे। तो हमें राम पैसे देना चाह रहा है और हम उससे पैसा लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, रिसीव कैश फ्रॉम राम रुपीज 10,000। क्या हो रहा है, राम से हमें पैसा मिल रहा है। अब हमारे पास कुछ आएगा, कुछ आएगा तो क्या आएगा हमारे पास बताइए, कैश अकाउंट आएगा। तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना बच्चों बताइए, कैश कितने से डेबिट हुआ, 10,000। और हमें कैश तो आ गया, किससे मिला हमें, राम से मिला, तो यहाँ पे हमारे लिए गिवर कौन है, राम है।
तो ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे अब अमाउंट चीजें डाल देते हैं। जब कैश को बना रहे हैं तो कैश को छुपाया तो क्या देखा, टू राम, तो कैश में लिख दिया यहाँ पे टू राम अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 रुपीज। और जब राम बनाया तो राम छुपाया तो राम में क्या दिख गया, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये तो इनसे बहुत शराफत से आपको पैसे दे दिए, मान लो ये कुछ गलत करता, पूरे पैसे नहीं देता, थोड़े कम देता। ठीक है, अगर थोड़े कम देता तो कितने कम देता, है ना, हो सकता है ये भी बात आ सकती है, कितने कम देगा भैया, पूरे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें समझनी पड़ती है कि कम क्यों दे रहा है, कितना कम दे रहा है, क्या दे रहा है, वो सारे देखते हैं। अगर मान लो एक और चीज देखते, नई, रिसीव कैश फ्रॉम राम, यहां पे नया वर्ड आ गया, इन फुल सेटलमेंट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब सब कुछ मिला जुला के उसने हमें कितने पैसे रुपए दिए, 9,500 ही दिए। बल्कि राम से हमें लेना कितना था, जब हमने उसको बेचा था तो 10,000 लेने थे, अभी वो हमें दे कितना रहा है, 9,500। क्या वो हमें दोबारा 500 रुपीज देगा? अब नहीं देगा। अब नहीं देगा तो फिर तो हमारे लिए हो गया नुकसान। ठीक है, तो नुकसान नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि नुकसान तो हो गया लॉस। ये उसने क्या कर दिया, बोला अभी मैं आपको इतने ही दे पाऊंगा, अब मैं आपको इतने ही दे पाऊंगा। ठीक है, तो कैश तो आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना आया, 9,000। मगर हमें शाम से लेना कौन था, कितना था, शाम हमारे लिए गिवर है तो गिवर हो जाएगा क्रेडिट, शाम हो जाएगा क्रेडिट। शाम नहीं है बेटा, राम है, तो टू राम। और राम से कितना लेना था, लेना तो था बेटा 10,000, मगर क्या वो दे रहा है, नहीं दे रहा है। दे कितना रहा है, 9,500। बचा हुआ 500 कहाँ जाएगा, बचा हुआ 500 हो जाएगा आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, जो आप उसको दे रहे हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाता है आपके लिए, डेबिट हो जाता है, क्योंकि ये हो जाता है आपके लिए एक्सपेंस, आप दे रहे हो, आपके लिए खर्चा है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे हो गई तीन चीज, एक तो हो गई कैश, एक हो गया ना डिस्काउंट अलाउड, और एक राम। ठीक है, अब अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश। कैश को छुपाया तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, बताइए, कैश में बनाएंगे तो टू राम दिखेगा, मगर कितने से दिखेगा, 10,000। बताइए, क्या आपके पास कैश जब हम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास 10,000 रुपीज आ रहा है, बट हम यहाँ पे कितना लिखेंगे कैश में, टू राम अमाउंटिंग टू 10,000। ठीक है, अब हम जब हमने क्या बनाया, एक छोटा सा अकाउंट हमें और बनाना पड़ जाएगा, किसका, डिस्काउंट अलाउड का, वो भी हम बना लेंगे। पहले हमारे पास राम है, अब राम को छुपाया तो अब दो चीज दिख रही है, एक तो कैश दिख रहा है और एक डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है। तो राम को छुपाया तो क्या दिखने लगा, दो चीज, बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड।
कैश हमारे पास कम आया, कितना आया मगर 9500, और डिस्काउंट कितना मिला हमें 500 का। इसमें किसी को कोई डाउट क्लास? एनी डाउट? इसके स्क्रीन विजिबल है सबको? देख लीजिए, स्क्रीन विजिबल है? चलो बहुत बढ़िया, ये दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है, आप सबने मुझे बोल दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमने सेल्स की भी एंट्री को पूरा खत्म कर दिया। परचेज देख लिया, रिसीव देख लिया, पेड देख लिया, एक्सपेंसेस देख लिए, कॉन्ट्रा एंट्री देख ली। अब बचा क्या हमारे पास देखने का? कुछ भी नहीं। बेसिक जनरल हमने, जनरल और लेजर का हमने आज रिवीजन पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, जो बेसिक था वो आज हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब हमारा आता है, अगर हम बात करते हैं, क्या बताइए, जो थोड़ी ट्रायल बैलेंस तो है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो बेसिक था